Welcome students. This video lecture is a part of Florissant Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 4 Chemical Bond. Okay. Today we discuss the various outputs of the MOT. You can see here. Yes. It may possible that sometimes examiner may ask about the MOT diagram for the N2, N2 minus and N2 plus. So what is the basic difference between N2, N2 minus and N2 plus? Whenever a molecule having negative sign, that means there is an extra electron that present inside that molecule, and whenever a molecule is carrying positive charge like N2 plus, at that time there is a one electron less in the system. इसका मतलब ये है, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कम है इस सिस्टम में, और नेगेटिव साइन का मतलब है आपने कहीं बाहर से इसे एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से आपने इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली N2 का जो आपने बेसिक डायग्राम बनाया, पूरा कंप्लीट डायग्राम तो मैं नहीं बना रहा हूँ, मैंने लास्ट 2p जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ही डायग्राम मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। इज नॉट ए कंप्लीट डायग्राम। ओके, तो ये पार्ट है ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट आप यहाँ से निकाल पाए। तो बोर्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको 1s और 2s की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ सीधा 2p से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1s और 2s की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर कैंसल आउट विद ईच अदर, दैट्स व्हाई वी डू नॉट रिक्वायर। तो आप यहाँ पर p से भी आप काम चला सकते हैं, 2p से भी। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं N2 का, ये डाटा आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? हाफ ऑफ Nb minus Na, that means number of bonding electrons minus number of anti bonding electrons। तो आप यहाँ देखिए बॉन्डिंग एमोस के अंदर यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2 + 2 4 + 2 6, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में आपका 0 है, तो 6 minus 0 दैट्स बिकेम 6/2, दैट बिकम थर्ड। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है N2 का कितना निकल के आता है? 3। इसका मतलब ये है इन बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम there are 3 bonds exist. Okay, second important factor that we obtain, information that we obtain from that diagram is about magnetic character of N2. We see the outermost MO that filled is having all paired electrons, there is no unpaired electron, and because of absence of unpaired electron the nature of N2 become diamagnetic। मैंने 0 लिखा है, 0 यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 0 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल का नेचर आपको कैसे हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। फिर रेस्पेक्ट N2 नेगेटिव एंड N2 पॉजिटिव, इनके जो है they are not diamagnetic, they becomes paramagnetic, and what are the factors which is responsible for their magnetic character? So we discuss here. In case of N2 नेगेटिव, आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, सपोज मैंने वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, यहाँ बढ़ा दिया है आइदर लेफ्ट और राइट साइड। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपको फिल करने हैं एमोस के अंदर वो कितने होंगे? 3 and 4, दैट इज 7। 1 2 3 4 5 6 and 7, इस तरीके से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब आप ये देखिए कि बॉन्डिंग एमोस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। तो बेसिकली देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फिल्ड इनसाइड बॉन्डिंग एमोस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एमोस। तो आप क्या करें? 6 - 1 करेंगे तो 5/2 आपको ऑब्टेन होगा, दैट्स बिकेम 2.5। कहने का मतलब ये है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या निकल के आता है? 2.5। प्रैक्टिकली बॉन्ड ऑर्डर 2.5 एग्जिस्ट नहीं करती है कि दो तो बॉन्ड पूरे हैं और एक बॉन्ड आधा है, तो ऐसा नहीं है। बट अगर आप कंपेयर करें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। 3 वाला ज्यादा स्टेबल है, 2.5 वाला थोड़ा कम स्टेबल है। आप इसे ऐसे लेके चलें। बात करते हैं N2 प्लस की। अच्छा, सेकंड थिंग आई फॉरगेट अबाउट दी मैग्नेटिक कैरेक्टर, वो देख लीजिए। मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर आप N2 माइनस का आप निकालना चाहें तो क्या देखते हैं? आउटरमोस्ट एमो के अंदर देयर इज वन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अनपेयर्ड, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द नेचर ऑफ N2 नेगेटिव मॉलिक्यूल इज बिकम पैरामैग्नेटिक टाइप। एज सिमिलर इन केस ऑफ N2 प्लस, आप क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन आपने आइदर साइड जो है कम कर दिया है। सपोज मैंने यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो है गायब कर दिया है, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपको फिल करने हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वी हैव टू फिल इन एमोस बिकम 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर दें तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? देखिए यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने लास्ट वाले एमोस में फिल कर दिए, 2 and 2 4, एंड 1 जो है आपने यहाँ बॉन्डिंग एमोस में फिल कर दिया।
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इनसाइड बॉन्डिंग एमओ बिकम 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ फिल कर रहे हैं और ऊपर यहाँ पर जो है 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 माइनस 0 बिकम 2.5। अगेन N2 प्लस इज ऑल्सो अगेन पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एज सिमिलर आप ऑक्सीजन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत इजी है, आप घर पर प्रैक्टिसाइज करिए इसे। ओके, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सपोज आपको 3 स्पीशीज दे दी O2, O2 माइनस एंड O2 प्लस। ये क्वेश्चन आपकी बैक साइड एनसीईआरटी या फिर बैक साइड टेक्स्ट बुक के आपको भी देखने को मिलेगा, सीबीएसई आरबीएसई में दोनों में कॉमन है। Whenever the examiner asks about the stability order or bond order arrangement according to their bond order, तो वहां आपको फिर ये दिक्कत आएगी। आप अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे अरेंज करेंगे, तो आपको उसको अरेंज करना होगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आप स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करें, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा होगा, O2 प्लस। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी O2 की, फिर आएगी O2 माइनस की। मैग्नेटिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग में आप इसे अरेंज कर सकते हैं। जिसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ज्यादा मैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक तो होगा लेकिन मैग्नेटिक भी ज्यादा होगा जितने ज्यादा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल नॉर्मल। ओके, ये इन दोनों का मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है अप्रोक्स सिमिलर है, अप्रोक्स सेम है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन O2, O2 माइनस, O2 प्लस का भी एमओटी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एज सिमिलर N2, N2 प्लस, N2 माइनस का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं अब जो आउटपुट आपने यहाँ से लिया, जब आपने वेरियस एमओटी डायग्राम्स आपने ड्रॉ किए तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है S2O2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे शो किए हुए इतने सारे, फ्रॉम डायटोमिक हाइड्रोजन टू डायटोमिक नियोन, यहाँ तक आपने शो किए हैं। और जो मुझे पता है और जो डाटा मुझे लर्न करना है, जो आउटपुट मुझे निकल के आता है बॉन्ड ऑर्डर का, आपको पता है दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, दो एटम्स के बीच में जो है, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में हमेशा एक बॉन्ड लाई करता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1। आपको ये भी पता है कि हीलियम और नियोन आर दी नोबल गैसेस एंड दे नेवर एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं दो हीलियम एटम्स के बीच में वो 0 होंगे। तो इनके बॉन्ड ऑर्डर भी मुझे पता है, तो मैंने 0 और 0 लिख लिया। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। दो फ्लोरीन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो मैंने 1 लिखा। ऑक्सीजन के बीच में 2 होता है, मुझे पता है। दो नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 होता है, ये मैंने लिखा। C2 का एमओटी ड्रॉ करके देखा था मैंने, तो 2 आया था। तो ये मैंने वो इंफॉर्मेशन लिखी है जो मैंने ऑब्जर्व किया है अब तक। ओके, तो इसी को रेफरेंस बनाकर आप एक और चीज पता कर सकते हैं। सपोज देयर आर सिस्टम्स, यहाँ आपके सिस्टम से सपोज देयर इज अ सिस्टम ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 2 होगा। 14 का मुझे पता है 3 होगा। व्हाट अबाउट द 13 सिस्टम, तो वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, 2 और 3 के बीच में। तो दैट सिस्टम कंटेन व्हाट, यस, तो वो वाला सिस्टम जो है यहाँ पर सिस्टम होगा, तो कैसा होगा, ये होगा आपका 2.5। 2.5 का जो है आपका सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपका सिस्टम होगा कितना, 2.5। यानी कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग 13 इलेक्ट्रॉन, at that time its bond order must be 2.5। ओके, एज सिमिलर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग मॉलिक्यूल का जो है बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 16 का 2 होता है, तो 15 का कितना होगा। 15 का मतलब जैसे आपने सिस्टम लिया N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव अगर आपका सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा, N2 के अंदर, N2 नेगेटिव, ये आपका रिप्रेजेंट करता है 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। N2 नेगेटिव का 15 इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेगा N2 पॉजिटिव सिस्टम, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। देखो इजीली मैंने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर भी कितना निकल के आएगा बेटा, 2.5। 3 और 2 के बीच में जो है 0.5 का डिफरेंस होगा, 2.5। एज सिमिलर 16 का 2 है जो कि रिप्रेजेंट करता है कौन, O2 सिस्टम रिप्रेजेंट करता है इसे।
दो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक ऑक्सीजन के पास 8 हुए तो दो के पास हो जाएंगे 16। तो 17 वाला कहाँ से रिप्रेजेंट होगा, जब आप कहीं से एक इलेक्ट्रॉन बोरो ले लेंगे, उधार ले लेंगे, एट दैट टाइम O2 नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा किसको, 17 टाइप के इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, 2 और 1 के बीच में कितना आ जाएगा, 1.5 निकल के आएगा। इस प्रकार ये आउटपुट है जो आप लिख सकते हैं। एज सिमिलर आप यहाँ देखें 1 और 0 के बीच में कितना होगा, तो बेसिकली यहाँ पर 0.5 आपका सिस्टम निकल के आता है, 0.5। तो इस तरीके से आप इसे डायरेक्टली बिना एमओटी डायग्राम ड्रॉ किए भी बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, आप इसे भी लंक्रेट ट्रिक की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज मैंने यहाँ दी हुई है, अब आप इजीली जो है इनको सोल्व कर पाएंगे। फर्स्ट, ड्रॉ द एमओटी डायग्राम फॉर द N2 पॉजिटिव टाइप ऑफ सिस्टम, यू कैन इजीली ड्रॉ इट। एंड सेकंड इज कंपेयर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर आप सिस्टम का पता कर लें, है ना, और उसे लर्न भी कर लें। 1 से लेकर 20 तक के सिस्टम आप लिख लें, या फिर जहां से स्टार्ट 2 से लेकर 20 तक। तो O2 का कितना सिस्टम, और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो आपको बताया 2 होगा। O2 नेगेटिव आपका 17 इलेक्ट्रॉन टाइप का सिस्टम, तो इसका कितना होगा, 2.5 होगा। O2 प्लस कितने का है, तो इसका उसी अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। मैग्नेटिक कैरेक्टर आप कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एमओस, उससे आपको पता लगेगा। सो आज की क्लास ठीक रही। So this is all about the today lecture, and tomorrow we will continue this chapter and start the lecture with the new topic, that is bond parameters। तो कल हम डिस्कस करेंगे और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और कल और परसों ये जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर 4। इस प्रकार आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई ऑलरेडी प्रिपेयर दी वर्कशीट फॉर यू। मैं स्टार्ट चैप्टर बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर फर्स्ट का वर्कशीट आपको दूंगा क्लास 11 वालों को, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का जो है वर्कशीट क्वेश्चन है, आप उसे एक बार रिवाइज कर लें वीडियोस को जिसने नहीं देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।